तो जहाँ से ख़त्म किया था वो कंटिन्यू चलते हैं, लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू रखते हैं हमारे पास। तो किसी ने वाई में वापस दे दिया है कितना, लॉग बेस ऑफ साइन कॉस बराबर डिवाइड बाई डी एक्स निकालना जनाब। ठीक है, अब इसको अब तो इसका मेकअप उतार लो। इसका मेकअप जिस दिन उतार लिया आपने, साइन ऊपर लिखा और नीचे इसका क्या लिखा, लॉग कॉस एक्स। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन जिस दिन करने का, कोई बेस हमारे पास ये इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे हमारे पास उसका लॉग साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा हमारे पास और इसका माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अब आगे सॉल्व करके तो आप खुद ही लिख सकते हो। हाँ साहब, तो इंक क्या होगी, खत्म हो गई थी। अब ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है ना। हाँ, तो एक क्वेश्चन आप लिखो, फिर उसके बाद हम थोड़ा दो क्वेश्चन खत्म करने और साथ में दो क्वेश्चन खत्म करने के बाद आगे तरफ मूव ऑन होंगे। तो किसी ने वहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर y बराबर किसी ने दिया एफ 2x माइनस का 1, फिर उसके अंदर किसी ने दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएट, फिर वहाँ पर क्या है कि एफ डैश का मतलब ये होगा कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, फिर उसने किसी ने दे दिया साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दो, इसका जिस दिन डिफरेंशिएशन ऊपर इसका डिफरेंशिएशन आप कर लोगे। तो हमें क्वेश्चन कर नहीं रहे, ठीक है, आपको बता दे। इसमें क्वेश्चन में क्या करने वाला होता है, इसका आप कह सकते हो सिंपल सा यू अपॉन वी लगा दोगे, हमारे पास क्वेश्चन रूल लगा दोगे। ठीक है, जिस दिन हमने इसमें क्वेश्चन रूल लगा दिया हमारे पास, वहां से एक आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, यहाँ पे y बराबर f है, तो यही बराबर जो y होता है इसी को हम f डैश x लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारे पास, जो भी अब आंसर आएगा, उस आंसर को आपको इस एफ एक्स की जगह पुट कर देना। जिस दिन इसी एफ एक्स की जगह छोड़ो, क्योंकि एफ एक्स आंसर आएगा, इस एफ एक्स को आपने साइन एक्स की जगह पुट कर देना। यहाँ से अब इसका क्या है, यू अपॉन वी निकालो, क्वेश्चन रूल लगा से एक आंसर, एक कोई ना कोई एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका ये वहाँ पर वाई बराबर एफ एक्स होता है, तो एफ बराबर एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी, जो यहाँ से आंसर निकल के आएगा लगाने के बाद, उस एक्स को जो भी वैल्यू आएगी उसको इस एक्स का प्रूफ उसकी जगह रख देना, हमारे पास वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आंसर बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब होता है एंगल का स्क्वायर। ठीक है ना, जो वैल्यू आएगी, जो यहाँ से वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर, मतलब उसका अभी होल स्क्वायर ही करोगे, बार साइन लगा देना जा रहे। तो फिर हमने देखा कि दो क्वेश्चन छूट रहे हैं, हालांकि वो दो क्वेश्चन एनडीए के हिसाब से बहुत सटीक क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो उसको हम क्यों छोड़ा है वहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन जनाब ये कह रहा है हमारे पास, जिस दिन आपने क्वेश्चन वाले में आपने क्या किया हुआ है, किसी ने दे दिया कि एफ एक्स बराबर हमारे पास दे रहा है, अंडर रूट के अंदर दिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, तो उसी में हमारे पास कह रहा है जी एक्स बराबर किसी ने हमारे पास दे दिया, जी एक्स बराबर क्या दे दिया हमारे पास, एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, फिर एच एक्स बराबर किसी ने कुछ दे दिया हमारे पास। समझ लो क्वेश्चन कितना अच्छा है, 2x बराबर 3। अब उसके बाद फाइंड करना है पास एफ डैश एच डैश जी एक्स डैश, ये फाइंड करना रहेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, कोई आपसे पूछ दे इसका डिफरेंशिएशन बताओ, इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप क्या बताओगे, वहाँ पर यहाँ पे ई है, तो सबसे पहले आप लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे, ये तो लॉग का डिफरेंशिएशन जो भी लॉग के साथ वो अपॉन में आ गया। अब इस जो भी नीचे पड़ा इसका डिफरेंशिएशन ऊपर करोगे, इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ। हालांकि बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, लोग नहीं बता पाते हम, तो ओवरऑल जब इसको आंसर आता है ये इस तरीके का आ जाता है। ठीक है, ये लोगों को नया नया लगता है हमारे पास कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। हाँ, इसका ये होता है जो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स होता है। ठीक है ना, ये इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन निकालो, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, फिर इसका डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि एफ के अंदर एच बैठा है, एच के अंदर जी एक्स बैठा है। बात समझ में आ गया आपको, कंपोजिट फंक्शन में आराम से इसकी बात चर्चा करिए। ठीक है ना, हमारे पास एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास बताओ, तो 1 अपॉन के अंदर 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और इसका दुनिया वाले क्या लिख देते हैं, 2x लिख देते, 2 से 2 हमने काट दिया, खैर वो तो आप समझ गए होंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, इसका होल स्क्वायर आपको ऊपर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हम नहीं लिख रहे, अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। बाकी आप इसका लिख सकते हो हमारे पास, जाहिर सी बात लिखोगे आप। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन को बताएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यों नहीं निकाला अभी आपको पता चल जाएगा। तो आपने पहली बार ये क्वेश्चन फेस किया, तो यहाँ पे लिखा एफ डैश एस डैश, ये सब इसके से ये इसका क्या है, ये डिफरेंशिएशन आया हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ पे जी डैश एक्स निकाला यहाँ पर, जैसे होता है एफ क्या, एफ डैश, ये एफ डैश है, मतलब एफ डैश का डिफरेंशिएशन कितना आया हमारा, एफ डैश के अंदर जो भी डिफरेंशिएशन है एफ डैश का, उसके अंदर एक्स की वैल्यू डालनी है, यानी इसके अंदर किसकी वैल्यू डालनी है, यहाँ पे 1 अपॉन 2 से 2 का अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू, एच की वैल्यू आप पुट करनी है एक्स से, तो एक्स की क्या वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, जाहिर सी बात इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 1/√, के अंदर 5 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जी का कहीं रोल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं एक्स होता है हमारे पास, जब हमारे पास एफ के अंदर एच पुट किया हमारे पास वहाँ से ये आंसर आया। और कल को अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स की कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे होती तो हम पुट करते ना ये, तो हमें पहले पता था, हम क्यों यहाँ पे टाइम बर्बाद करते हैं। क्या ये तो अच्छा, ये 1 में ना अंडर का क्वेश्चन ना, ओके यहाँ पे हमने भी देखा तो ये कुछ समझ में आएगा। तो जब जिससे करें तो x बचेगा ना भाई साहब, तो x बचेगा, तो यहाँ पे भी तो x है, तो यहाँ पे जिस दिन h की जगह आपको क्या पुट करना है, h की जगह 2 पुट करना है, 2/5 आएगा। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए टाइप क्वेश्चन है जनाब। ठीक है, हमने स्टाफ मार्क्सिंग लगा तो क्या हुआ, आपको अपनी दिमाग से भी तो काम लेना है कुछ। ठीक है ना, यहाँ पे किसी ने दे दिया हमारे पास y बराबर, किसी ने हमको दे दिया x², ठीक है ना, और किसी ने कह दिया हमारे पास एंड एफ डैक्स एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे e की पावर अंडर के अंदर x, और आपको डिवाइड बाई dx फाइंड करना रहेगा। इसको अगर डिवाइड बाई dx फाइंड करना, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, ये इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, ये जो fx है, ये जो fx है, इस fx का डिफरेंशिएशन हुआ होगा तब जाके e की पावर अंडर x आया होगा। बताओ, यहाँ पे कोई fx रहा होगा, वहाँ पे कुछ रहा होगा, तो इसका जो fx का तो जिसने हमारे डिफरेंशिएट किया f डैश x लिख दिया, और यहाँ पे जो रहा होगा उसका डिफरेंशिएशन करके ये लिख दिया। लेकिन हमें डिवाइड बाई dx पूछ रहा है। अच्छा, तो हमें नहीं पता यहाँ पर, तो हमें डिवाइड बाई dx इसको अगर लिख दें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब कोई ऐसे कहे f, देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना, 2 पार्टी नीचे आ गया है हमारे पास, यहाँ पे कितना f डैश x आ जाएगा हमारे पास। बात समझ में आ रही है। अब चेन रूल के हिसाब से इस fx का भी तो करना पड़ेगा, और fx का डिफरेंशिएशन का f डैश x। अच्छा, अब देखिए इसकी वैल्यू कुछ दी गई, f डैश x की कुछ वैल्यू दी गई क्या, कहाँ पे दी गई? अच्छा, ये डोरा द एक्सप्लोरर बन रहा है इसकी। अच्छा, आपने देखा कहाँ पे, ये e की पावर अंडर के अंदर, e की पावर अंडर के अंदर x, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन एनडीए टाइप के थे। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। ये बोर्ड्स में भी बहुत टाइम पूछे गए, चाहे वो यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है, ICSE में भी पूछा गया है, उसमें भी पूछा गया है, जिसमें CBSE में तो पूछा ही गया है। खैर, अब हम किसी शुरुआत कर दें मॉडुलस फंक्शन की। समझ में आ रही बात। खटाखट शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक और मॉडुलस फंक्शन। यहाँ से तो आधा पोर्शन खत्म हो गया। अब वहाँ पर जो बचा वो डिटर्मिनेंट के अंदर जो नहीं बनते वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, और इन्फिनाइट सीरीज। बाकी इधर उधर क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, जो एनडीए टाइप के लिखेंगे हमारे पास, उसको हम अपने तरफ चिटका देंगे हमारे पास। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा मॉडुलस फंक्शन। ठीक है ना, ठीक है जनाब। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन का हमारे पास एक ही क्वेश्चन करेंगे हमारे पास, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन इतना पूछा ही नहीं गया मॉडुलस फंक्शन का आपके सिलेबस में। ठीक है, यहाँ पे एफ डैश एक्स किसने लिख दिया, यहाँ पर साइन एक्स माइनस का अंडर रूट के, फिर यहाँ पे फिर मॉड है, मॉड इसका कॉस का क्लोज हो गया, फिर पूरा होल क्लोज हो गया हमारे पास। और किसी होशियार ने हमारे पास दे दिया, ये क्या लिखा उन्होंने, देन एफ डैश एक्स की वैल्यू किसने दे दी हमारा, अबे यार एफ डैश एक्स, मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे कोई फंक्शन रहा होगा, उसको किसी ने डिफरेंशिएट किया, और जिसने इसको डिफरेंशिएट किया वहाँ पे 7π/6 लिख दिया। अच्छा, अब इसको अगर देखो मॉडुलस का फंक्शन कब फाइंड करता है, पहले डिफाइन मॉडुलस फंक्शन का तरीका क्या होता है हमारे पास, पहले मॉडुलस फंक्शन को हमारे पास क्या करना पड़ता है, डिफाइंड करना रहता है। एक बार आप मॉडुलस फंक्शन को डिफाइंड कर लेते हो हमारे पास, तब आसानी हो जाती है। तो इसको अगर जितने हमने इसमें 4 से भाग, इसको अगर डिवाइड करके अगर हमने इसको डिवाइड किया हमारे पास, तो ये पाई प्लस π/6 है। अच्छा, कोई बता पाएगा पाई प्लस π/6 का मतलब क्या होता है हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, मतलब भाई समझ आई, पाई मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारे पास क्या होती है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब π/6 से कुछ ज़्यादा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में जनाब ये कैसे होता है, साइन, थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास साइन और कॉस किस तरीके के होते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। निगेटिव, तो निगेटिव में अगर निगेटिव खुद होते हैं, देखो अभी जो इंसान कंफ्यूज होता है वो इस तरीके में होता है हमारे पास। तो इसको पता क्या लिख दो, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है। जब भी थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम समझ, जब भी थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है हमारे पास, तो मॉड उसको निगेटिव साइन के तरीके बाहर निकाल देता है। मॉड क्या कहता है हमारे पास, उसको निगेटिव के मल्टीप्लाई करा के निकाल देता है जो भी अंदर क्वांटिटी होती थी। जब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट जैसे कोई इस तरीके क्वाड्रेंट बने, और अंदर की ट्रिग्नोमेट्री इस तरीके क्वाड्रेंट बने जनाब, ठीक है, इस तरीके क्वाड्रेंट बनेंगे हमारे पास, और अंदर के जितने भी ट्रिग्नो मॉड लगा होगा, और अंदर ट्रिग्नोमेट्री उस क्वाड्रेंट में हमारे पास निगेटिव होंगे, तो मॉड उसको पॉजिटिव ना करके उसको निगेटिव टाइम मल्टीप्लाई करके निकालेगा। तो यहाँ पे जिस दिन से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, उस दिन ये कॉस कैसा बन जाएगा, ये जो अभी निगेटिव था मॉड हटाओ हमारे पास, अब ये कैसे बन जाएगा हमारे पास, किस तरीके बन, देखो हमने ये कहा हुआ है कि देखो नहीं समझ में आया आपको, हम बता रहे हैं
जिसे आपको लग रहा होगा कि निगेटिव कोऑर्डिनेट में है तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू एज इट इज बाहर आ जानी चाहिए, क्योंकि मॉड तो हमेशा हर चीज पॉजिटिव निकालता है। लेकिन नहीं, जब भी जिस क्वाड्रेंट में यहाँ पर जैसे कोई भी एक हमारे पास ध्यान समझना, जैसे भी मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है, मॉड लगा हुआ है, मॉड के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है, फिर हमने उसको देखा हमारे पास डिफाइन करना होता है ना, तो उस मॉड फंक्शन को डिफाइन करना होता है, ठीक है। अगर ये पूरा अंदर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है हमारे पास तो एज इट इज बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मॉड के जो अंदर यहाँ पर जब हमने डिफाइन किया तो पता चला जो दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों निगेटिव होते हैं। जब दोनों निगेटिव होते हैं तो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन हमारे पास हटता है और साथ में माइनस का 1 का मल्टीप्लाई करा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ये आपको जब भी हमने बेसिक मैथ पढ़ाई थी, लेक्चर पढ़ा हुआ हमारे पास, जो अगर अंदर की वैल्यू हमारे पास निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करके बाहर निकाल देता है। ऐसा क्यों हो जाता है हमारे पास? क्योंकि जो मॉड होता है ना, जब अंदर निगेटिव देखता है हमारे पास तो ये खुद -1 से मल्टीप्लाई कराता है हमारे पास, तब जाके वैल्यू कैसी पॉजिटिव आती है। तो इस केस में जब दोनों अंदर निगेटिव, तो अभी मॉड है जब हटेगा तो निगेटिव का मल्टीप्लाई करा देगा हमारे पास, तो ये वैल्यू निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इस वाले कंडीशन में ये जो मॉड हटेगा हमारे पास तो ये भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करा देगा, तो ये कुछ इस तरीके से देखने लगेगा। मतलब ये चीज़ आपको समझ में आई? हालांकि ये चीज़ सब छोटी छोटी चीज़ों को अच्छा ऐसे कैसे हो गया हमारे पास। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर दोगे, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे नहीं जाओगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन पता कितना आ जाएगा? इसका माइनस साइन का हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा हमारे पास, और कॉस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी प्लस का माइनस का साइन एक्स। ठीक है, हमने वो बाहर कॉमन वॉमन निकाल लिया जनाब आपके पास, तो एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास। ये एफ डैश एक्स ये लिखा हुआ है ना कि ये, और इसमें आप वैल्यू पुट कर लो। इसमें आप जिस दिन आपने इसको वैल्यू पुट करी, यानी कितना आ गया पाई प्लस का पाई/6। तो हालांकि आप इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो जनाब, ठीक है ना। ये कंडीशन समझना। ये चीज़ आपको जो मेन चीज़ बतानी थी वो ये बतानी कि जब भी क्वाड्रेंट जो भी मॉडुलस फंक्शन लगा अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस क्वाड्रेंट में जाके निगेटिव हो रहा है तो मॉडुलस फंक्शन उसको माइनस के मल्टीप्लाई करा के हटेगा, जो कि आगे माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज नहीं निकाल देगा हमारे पास। समझ में बात आ रही है? ये बिल्कुल नई चीज़ थी। मॉडुलस फंक्शन यहाँ से करते हैं खत्म। अच्छा, एक ही क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा मिले नहीं, और जो आपके चिरकुट से क्वेश्चन है, जो लेवल में आपको खेलना चाहिए उस लेवल क्वेश्चन आपके है नहीं जनाब, ठीक है ना। अब हम चलते हैं किसमें, लॉगरिथमिक की तरफ। अच्छा, लॉगरिथमिक का क्या मतलब होता है? लॉगरिथमिक का बहुत कठिन है क्या? नहीं जनाब, लॉगरिथमिक कठिन नहीं। इसके 2 क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन इसको देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से बिना किसी रुके। हेडिंग क्या की? लॉगरिथमिक फंक्शन, हाँ फंक्शन क्या, डिफरेंशिएशन भी तो देख लें, डिफरेंशिएशन, ठीक है, बात समझ में आई। अब इसको कैसे देखते हैं हमारे पास? सबसे पहले इसको कब डिफरेंशिएट करते हैं? जब हमारे पास पहली कंडीशन, इसको डिफरेंशिएट मतलब कब लगाते हैं कैसे हमारे पास? तो जब पहली बार कब हम लॉगरिथमिक फंक्शन लगाएंगे, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन देखिए, इसमें लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन होना है, तो उस क्वेश्चन को पहले देखोगे हमारे पास ये इस टाइप का है क्या? जब भी पावर हमारे पास कैसी हो, तो हमारे पास फ्रैक्शनल हो हमारे पास, या तो हमारे पास और इरेशनल हो। इरेशनल का मतलब समझते हो? जिसकी पावर हमारे पास, इरेशनल समझ ही आते हो हमारे पास, ठीक है, तो जिसकी पावर 1/2 के फॉर्म में हो, 4/5 ले लो, ठीक है। दूसरा तब लेते हैं हमारे पास जब मोर देन 3 और मोर देन 3, तब लेंगे हमारे पास फंक्शन तो लिख लो क्या, फंक्शन। और दूसरी कंडीशन और कब लेंगे हमारे पास? जब हमारे पास पावर बहुत गंदी टाइप में हो। गंदी टाइप का क्या मतलब हो? बहुत डर्टी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में। जब हमारे पास, जब एफ कोई भी हमारे पास एक वेरिएबल, मतलब एक कोई फंक्शन हो, उसकी पावर फंक्शन में बैठी हो, समझ रहे हो? मतलब कि फंक्शन की पावर फंक्शन में बैठी है, फंक्शन की पावर फंक्शन में बैठी है हमारे पास, तब समझ में। पहले हमें कब लेना? जब भी पावर हमारे पास फ्रैक्शनल हो, क्योंकि पावर अभी तक जितने क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके वहाँ पे ये बताता था जनाब, हाँ वो जनाब क्या आता था हमारे पास कि जो पावर होती थी उसको नीचे आ जाती थी, और इरेशनल वाले में पावर नीचे आ जाएगी। और जब मोर देन 3 फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई में पड़े हो, हालांकि आप इसमें वाले में आप वो लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो? प्रोडक्ट रूल, u डॉट v डॉट w डॉट। पहले आप u का करोगे 2 ऐसे रखोगे, फिर v का करोगे, फिर दोनों ऐसे रखोगे, फिर एक का करोगे, फिर 2 ऐसे रखोगे। जब डिफरेंशिएशन में आप प्लस प्लस लगाते जाओगे। खैर यहाँ पे लॉग भी लगा सो, जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन 10x प्लस का 10 2x प्लस का नहीं मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो 10 3x फिर 10x 3x मल्टीप्लाई 10 2x 10x आ जाएगा हमारे पास। और जब हमारे फंक्शन की पावर कैसी हो, इस तरीके की बैठी हो हमारे पास, तब आप साइन से लगा दोगे बिना किसी उसके, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास क्लियर बन जाएगा हमारे पास। अब बिना ना टाइम गवाए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है ना, यानी x की पावर 1/2 है, फिर किसी ने यहाँ पे दे दी x की पावर, मतलब 5 माइनस का 2x की होल पावर कितनी दी है 1/3, फिर किसी ने यहाँ पे दिया हुआ है 4 -3, फिर 5/4 और यहाँ पे 7 की पावर माइनस का 4 1/5। यहाँ पे फंक्शन हमारे पास f' आपको निकालने को कह रहा है। देखा, अगर ये आप करते तो हो सकता है, देखो ये इस क्वेश्चन में करने में आपका दिमाग नहीं लगता, इससे मिल जाता तो आप हो सकता है आप डायरेक्ट जाते हैं वहाँ पर लॉग की तरफ, लेकिन लॉग आपको ये पता चल रहा है कि लॉग लगाना कैसे, क्या क्या कंडीशन आएगी, आप इसमें u/v वाला क्वेश्चन रूल लगा देते तो उसकी इसकी क्या कंडीशन आ जाती, उस तरीके कंडीशन। तो आपने जिस दिन f' निकाल लिया जना, उस दिन कैसे तो 1/2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि लॉग हमने ले लिया हुआ है, कहाँ लिया, ये ले लिया हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट हमने लगा लिया, कुछ अपनी साफ साफ दिखने लगे हमारे पास, यहाँ पे भी लॉग, क्योंकि यहाँ पे पावर कैसी इरेशनल है तो नहीं लॉग नीचे आ जाएगा, और ये 5x है ये एडजस्टिव जाएगा हमारे पास। अब इसमें अगर डिफरेंशिएशन करने जाओगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर को इसका ही रहने दो, यहाँ पे कितना पावर आ जाएगा 5/4, लॉग आपको लगाना पड़ेगा जनाब, यहाँ पे कितना आएगा 3 - 4 है क्या, अरे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 - 4 नहीं होगा यार, 3x है भाई, तो कहीं तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, लॉग 1 की वैल्यू तो भाई खतरनाक क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास, 4 माइनस का 3x, ठीक है ना। और यहाँ पे तो जनाब ये तो पहले, अच्छा ये है क्या 1/, यहाँ पे क्या कंडीशन 1, अबे यहाँ पे भी x होगा, x है यार, यहाँ पे भी x है, ठीक है। यहाँ पे लॉग तो लो पहले, लॉग यहाँ पे 7x, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ गए। अब आप क्या करोगे जाके, हमें तो अभी अच्छा अभी तो हमने कह सकते हो पावर लगाई, अभी इसका f' तो अब निकलेगा ना, यहाँ पे फटा, अभी तो हमें इसका मेकअप उतारना है, मेकअप उतारने मतलब समझ गया कि शुरुआत से चिल्ला रहे मेकअप उतारना क्या होता है, ठीक है। इसका अब इसका डिफरेंशिएशन देख रहे हैं हमारे पास, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन देखो तो 1/, को एज रखो क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास, इसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ब्रैकेट अपना क्लोज। इसका डिफरेंशिएशन क्यों बताएगा 1/5 माइनस का 2x, अब देख 5 का 0 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, खत्म, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का, मतलब 5/4 लॉग की पावर, अगर लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि ये अगर 5/4 का क्यों नहीं हुआ, 5/4 का 0 क्यों नहीं, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन कैसे तो 0 होता है, इसका क्यों नहीं है, क्योंकि जनाब ये उसके साथ पड़ा हुआ है, किसके साथ 5/4 में आप अगर लॉग भी यहाँ पे कुछ समथिंग पड़ा हो तो उसमें आप वो लगा लो प्रोडक्ट रूल, तो एक बार आप इसका डिफरेंशिएशन करो कांस्टेंट तो वैल्यू 0 बन जाएगी हमारे पास, और यहाँ पे भी अब यहाँ पे 5/4 अगर लॉग का है तो 1/x बन जाएगा यहाँ पर, तो ये 0 हो गई ना, तो डायरेक्ट हम पता क्या लिखते हैं, ये इसमें छोटे छोटे में प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि दोबारा जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 0 नहीं बनेगा ना, ये 5/4 सीधे उसके बगल वाले डिफरेंशिएशन कर ले हमारे पास, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे 1/4 माइनस का 3x, और ये बन जाएगा माइनस का 3x, ठीक है ना जनाब। और अगर इसका डिफरेंशिएशन हम जब कर लिया तो 1/5 लिखा है, इसको लिखा लेने दो, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, अब 7 इसका डिफरेंशिएशन 0 तो आपस का तो माइनस का 4 है, अब इसमें तो आप आगे सॉल्व कर ही लोगे हमारे पास, ठीक है ना। इसका तो सिंप्लीफाई करना है ना, जोड़ना घटाना ही बढ़ता है, ठीक है। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जब इतनी कहानी हमने देख ली हुई है तो क्यों ना और अच्छे क्वेश्चन के देख लें, इतने क्वेश्चन जनाब, क्या नहीं 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 अभी कहाँ इतने इतने, एक जो क्वेश्चन है ये जो हर जगह हर बुक में मिलता है हमारे पास, ठीक है। जो क्वेश्चन लिखा हुआ किसी ने इफ x की पावर m है और कह रहा है कि y मल्टीप्लाई में इसकी पावर हमारे पास किसी ने n दे दिया हमारे पास, और x प्लस का y दिया हुआ है जनाब, और इसकी पावर है m प्लस का 1, देन प्रूफ, देन ठीक है, फिर उसने क्या बोला बे, देन प्रूफ दैट डिवाइड बाय dx बराबर है y/s। हालांकि जनाब आप प्रूफ दैट ना करके सीधे सीधे ये भी लिख सकता था कि ये हटा दो और सीधे क्वेश्चन मार्क लगा देता, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है जनाब, ठीक है ना। तो इसको जब हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे हमारे पास, आप तो बुद्धि खुल गई आपकी, जब भी किस तरीके क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये इस तरीके क्या पहले हमने क्या कंडीशन बताई, जब हमारे पास पावर कैसी हो इरेशनल में फ्रैक्शनल में हो तब आपको न बनना, या फिर एक आखिरी वाला बताया था, तो आप इसमें लगाओगे आप तो इसमें लॉग लोग, तो जनाब आपने जिस दिन इसमें लॉग लेने की बात करी ना उस दिन चिलमिलाहट हुई, चिलमिलाहट इस तरीके की हुई कि यहाँ पे डॉट के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो आप इसका ये कहना चाह रहे हो जनाब कि यहाँ पे x पावर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे इसका इस तरीके के भी लिख दें तो आपको समझ में अगर आ जाएगा तो इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। यहाँ पे l log y बताओ, अब इसमें फर्दर तो m प्लस 1 लॉग यहाँ आ जाएगा और x प्लस का y, बताओ जनाब इसका डिफरेंशिएशन कोई बताएगा इस वाले का, तो ये आप m अपॉन x आ जाएगा जनाब हमारे पास, और इसका डिफरेंशिएशन 1/,
लॉग वाई, तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन वाई, अब वाई का देखो एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर करो तो 1 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आप क्या लिख दोगे, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एम प्लस एन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा जनाब हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन जिस दिन करेंगे तो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस का वाई आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही बात है। और अगर इसका एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे जनाब तो कितना 1 बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पता क्या, एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो ये मल्टीप्लाई में होता तब 1 इग्नोर कर देते, लेकिन यहाँ पे थोड़ी इग्नोर करके यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ही लिखना पड़ेगा। ओके, अच्छा ये बात थी हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या करें, अभी हम पता है क्या, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो क्यों ना डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर ले हमारे पास, ये वाला और ये वाला पोर्शन एक तरफ कर ले, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, फिर आगे बचे वाला सिस्टम बैठा देंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो हम देखो क्या करें, ये जो एन वाई है इसको यहीं रख दो, एन वाई फिर डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या इसके साथ ये इधर बुला रहे हो ना, ठीक है, तो ये डी वाई बाई जो डी एक्स है हमारे पास, ये इसके साथ कह सकते हो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा माइनस का, ठीक है ना। और हम क्या करें, यहाँ पे लिखा हुआ 1 मतलब एम प्लस का एन प्लस 1 एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। और ये जिस दिन ये धर जाएगा उस दिन ये कुछ इस तरीके की इसकी झांकी देखने लगेगी, यहाँ पे एक्स है क्या, हाँ यहाँ पे एक्स है, ठीक है ना। और जिस दिन हमने इसको सॉल्व किया कह सकते हो हमारे पास, अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। अब इससे हमारे पास क्या डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले ली, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले भी लिया हमारे पास, तो यहाँ पे एन अपॉन वाई माइनस का 1 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और देख लो तो यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे हमारे पास, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास एक्स, ठीक है ना। अब इससे जिस दिन हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास ऊपर होल एम एक्स बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा एन एक्स। बताओ बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। अब जिस दिन इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये ऊपर जाएगा हमारे पास, तो जाहिर सी बात है ये माइनस का साइन है, माइनस के साथ साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, बिना ब्रैकेट क्लोज ओपन किए एम, ठीक है। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी उसके एम एक्स कट गया हमारे पास। और हमें देखने वालों को क्या नजर आया कि डी वाई बाई डी एक्स जो तुमने लिखा हुआ है, ये तुमने लिखा तो ठीक है, यानी एन अपॉन वाई बराबर मतलब माइनस का 1, ठीक है। जिस दिन इससे कट गया यहाँ पर तो ऊपर हमें सिर्फ इतना दिख रहा है एन एक्स माइनस का एम वाई, या डिनोमिनेटर में एक्स प्लस का वाई, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में एक्स, ठीक है। अब जिस दिन चाहो, अच्छा इसका भी एलसीएम आएगा ले, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर क्या बन जाएगा, ये कुछ बन जाएगा। अगर जिस दिन हमने इसको वहां भेज दिया हमारे पास, तो ऊपर कितना बन जाएगा, वाई बन जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना बन जाएगा, एन माइनस वाई बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब उसको उधर जिस दिन हमने पास भेज दिया हमारे पास, तो ये कुछ इस तरीके के दिखने लगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है ना। ठीक है, जिस दिन इतनी वैल्यू आ गई जनाब हमारे पास, तो कह सकते हो हाँ, तो खैर इसका आंसर ये हो गया हमारे पास, ठीक है। हमें ना क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो गया हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन, खैर अगर क्वेश्चन को आप इतना ही रखोगे तो आंसर ठीक था, लेकिन आंसर में हमारे पास क्या प्रूफ करना था,
वाई बराबर वाई मतलब वाई अपॉन एक्स लाना था ना हमारे पास, तो कहीं ना कहीं गलत हो गया हमारे पास। गलत क्या हुआ, क्वेश्चन में हमने गलत ले लिया, कहीं पे प्लस माइनस का गलत क्वेश्चन नोट कर लिया हमारे पास, क्योंकि आंसर तो आ जाना चाहिए था हमारे पास, क्योंकि इसका सीक्वेंस तो यही है। खैर अगर आप देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन, खैर इसको दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। खैर क्वेश्चन, खैर क्या बताया जाए, गलती हो जाती है, मतलब क्वेश्चन भी गलत नोट कर लिया हमारे पास, सॉल्यूशन भी नहीं है, इसको भी गिनना है। ठीक है, यहाँ पास नहीं है तो उसका हम क्या कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा क्वेश्चन बराबर किसने दे दिया हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है डिफरेंशिएट करो 10x मल्टीप्लाई हो रहा है 10 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 10 3x। अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन है। तो हमने कहा था कि जब तीन कंडीशन होता है कब लगाना है, लॉग वाला, जब पावर अच्छी ना हो, या फिर एक फंक्शन की पावर फंक्शन हो, या फिर जब तीन वेरिएबल से हो या तीन वेरिएबल ज़्यादा हो। तो इसमें आप u.v भी लगा सकते हो, और लॉग वाला कंडीशन में सब में लॉग लॉग ले लो अलग अलग, तो ये सबने लॉग ले लो हमारे पास, तो ये भी जो प्लस में है, जब मल्टीप्लाई में प्लस में बन जाएगा। खैर ये तो पहली कंडीशन हो गई, मतलब पहली कंडीशन का इस वाले क्वेश्चन में आप u.v लगा सकते हो, दूसरे में आप लॉग ले सकते हो। लेकिन तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब तीसरा वाला क्या कहता है कि जब, ध्यान समझना, जब देखो इसमें सबसे बड़ा आएंगे कितना है 3x है, यहाँ पे सब उससे छोटा कितना, जब एक एक करके डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x है, तो कह रहे छोटा जो भी कह सकते हो, जो भी दो छोटे एंगल हो उसका सम अगर बड़े एंगल के बराबर आ गया, क्या हमने कहा डायलॉग क्या हमारे पास, जो छोटा एंगल हो इनके जो छोटे एंगल हो इनका सम अगर बड़े एंगल के बराबर आ गया जनाब, तो कह दोगे क्या, तो इसको डायरेक्ट पता है क्या कर सकते हो आप, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10x, आप सीधे सीधे माइनस लगा दोगे, 10x माइनस का 2x माइनस का 3x। जो अभी क्वेश्चन गलत हुआ, पर इसको हम दूसरे वाले वीडियो में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्या उसमें क्वेश्चन देख लेंगे कैसा क्या है। हम देखेंगे जब ये दो छोटे छोटे एंगल है, इनका अगर सम अगर बड़े वाले एंगल के साथ बैठ गया हमारे पास, तो हम इसको सब में माइनस, जो भी माइनस यहाँ पे क्या कहलाता है हमारे पास मल्टीप्लाई चला, तो यहाँ पे क्या माइनस आ जाएगा, ये भी इसका मेकअप होता है। अब इसको जो आप डिफरेंशिएट कर दोगे आसानी से, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स आ जाएगा। इतना हमने बता दिया, इसका डिफरेंशिएशन चलो बता दें, सेक स्क्वायर एक्स नहीं यहाँ पे 2x, और फिर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बस इतना आप कर दें, बाकी सब्ट्रैक्ट कर देना, सेक स्क्वायर कॉमन ले लेना, एंगल में बचेगा जितना बचेगा। खैर 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 इसको अगर यहीं पर रखते हैं साइड में, और आपसे कुछ कर लेते हैं नई बातें ये हमने करी हमारे पास कि जो y की पावर है x की पावर x, या फिर किसी ने दे दी, यही है क्या, x की पावर ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर किसी ने दे दिया यहाँ पर y बराबर, किसी ने दे दिया x की पावर x, और यहाँ पर इसका ब्रैकेट और ये, और किसी होशियार ने आपको दे दिया परेशान करने के लिए ये की पावर ये। तो आप जनाब ये बताओ इसमें क्या कौन, ये क्या तीनों सेम है या तीनों अलग है, तो ये वाली कंडीशन अपनी अलग है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई हमारे पास। इसकी बात करें हमारे पास, तो ये क्या लिखा हुआ, इसका मतलब होता है हमारे पास क्या, x की पावर 2, इसका मतलब होता है हमारे पास, ठीक है। और ये जो हमारे पास बाकी सेम है हमारे पास, इसका तो कोई रोल ही नहीं हमारे पास, रोल नहीं मतलब क्या, मतलब इसको जो क्वेश्चन ये तो ये सेम लिखे हुए, जब भी ब्रैकेट का खेल, यहाँ पे इसका भी ब्रैकेट है, जब भी ब्रैकेट है वो खेल है हमारे पास, ठीक है। एक्स का ब्रैकेट की पावर है, ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर एक्स, तो ये जो आपके पास क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर एक्स का पावर 2, ठीक है। ये चीज़ दोनों, ये शुरुआत ये सब सेम लिखा हुआ, ये अलग लिखा हुआ, खैर इतनी चीज़ समझ लेना। अब हम शुरुआत करते हैं अच्छे क्वेश्चंस की। अच्छा तो लॉग के क्वेश्चन करने थे ना, किसी ने दे दिया साइन एक्स की पावर कितना साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन आप उसमें लॉग लगाओगे, हमारे पास जिस दिन लॉग लगा उस दिन पार्टी कुछ इस तरीके लॉग एक्स। अच्छा ये हमारे पास आ गया, इसका भी हमने जो लॉग लगाया होता है, तो इसी का हमने मेकअप उतारा, जितना हमने मेकअप उतारा कह सकते हो इसमें u.v लगा दोगे आप, आसानी से लगा दोगे, ठीक है। अब ये हम नहीं कर रहे, समझ रहे हो आप, ये अब इतने ये तो चिल्लर काम है साहब, कैसा काम है चिल्लर, ठीक है। अब इसने जिस दिन आपस कह दिया कि कोई कह रहा है साइन एक्स की पावर कितनी है लॉग एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन आप बिना इसकी क्या अगर मेकअप उतारोगे कितना जाएगा लॉग एक्स साइन एक्स, तो कह सकते हो ये बनेगा u और ये बन जाएगा v, तो कह सकते हो। अब देखो यहाँ पे अभी कंफ्यूज मत हो ना, इस पूरी वैल्यू लेंगे ये अलग लेंगे, ना लॉग के जस्ट बाद वाले में आपको लेना है वापस, ठीक है। बात खत्म है, ये आप तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे क्या,
तो किसी होशियार ने आपको दे दिया साइन की पावर, यानी यहाँ पे क्वेश्चन लिख दें, हम पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि साइन रूल अब प्रोडक्ट रूल के ऊपर तो एक लेक्चर ही बन गया है, और अगर बार बार वही कराते रहेंगे तो आगे का कब बढ़ेंगे। तो इसी का हमने मेकअप उतार दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें कॉस को नीचे बुला लिया क्योंकि लोगों ने कॉस को नीचे बुला लिया, यहाँ पे कितना दे दिया साइन एक्स। अब यहाँ पे ये लोगे यू, ये लोगे वी, कहानी खत्म। फिर यहाँ पे देखो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास वो सब करके दे दिया कि एक्स के खोपड़े में कौन बैठा है, कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या करोगे, कॉस इनवर्स एक्स को नीचे बुला लिया किसने, लोगों ने, लोग ये बैठे हैं, और यहाँ पे एक्स को लगाओ लॉग एक्स है, और यहाँ पे आपने नीचे बुला। अब अपने ये क्या लोगे, यू लोगे, ये क्या लोगे, वी लोगे, खत्म कहानी। कहानी यहीं पे क्या खत्म हो जाती है क्या? अभी तो रुको, अब तो खेल शुरू हुआ है। किसका खेल शुरू हुआ है? अभी तक हमने लॉ की जो कंडीशन पढ़ी वो तो सिर्फ कितनी पढ़ी, एक तो जब हमारे पास 3 से ज़्यादा हो तब क्या लोगे, लॉग लगाना क्या चीज़ है, फंक्शन जब 3 से ज़्यादा हो उसमें में आप प्रोडक्ट रूल भी लगा लोगे। 3 वाले जो हमने बात करी हुई थी, आप कह सकते हो एक पार्टी नीचे बुला लोगे लॉग से, लेकिन तीसरा वाला नहीं पता आपने, जो एफ एक्स की पावर अगर जी एक्स बैठा हो, ये भी तो लॉग के अंदर था, ये कब बताओगे हमारे पास? तो वो बारी अब आई है। अब ये जितने क्वेश्चन आपने लिखे ये सब इससे हो जाएंगे। ये साइन की पावर लॉग, लॉग की पावर हमारे पास साइन एक्स। देखो जब भी जिंदगी में हमारे पास कैसा फंक्शन की फॉर्मूला यहाँ लिख दे, यही बैठा हो, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, यानी यहाँ पे वाई ले लें, इसका डिफरेंशिएशन करना है जनाब। वाई डैश की पावर क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख दूंगा एफ एक्स की पावर कितनी है हमारे पास इस टाइम चल रही है, जी एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स। अब जी एक्स नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एल लग जाएगा यहाँ पे एफ एक्स। और ये तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसी बात ये तो अभी करते आ रहे हैं, ये लिखा है यू, ये लिखा है वी, इसका ये तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब ये वाला करके दिखाएं। तो पहला क्वेश्चन अगर जो हमने लिख चुके हैं अभी तक उसी को देख लें हमारे पास, तो आप समझ जाओगे आसानी से। वाई बराबर किसी ने अपने आप को दे दिया, अपने आप को मतलब हम ही लोगों को दे दिया, एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है। अब इसमें ये लगाना, जो ये एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है, और ये साइन एक्स क्या है, जी एक्स है। तो जनाब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वाई डैश निकालना है हमारे पास। तो कह सकते हो पहले तो एफ एक्स और जी एक्स सेम सेम लिख दो, जो लिखा है उसको पहले वही पटक दो, तो आपने रख दिया हमारे पास। फिर आपने क्या है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट तब क्लोज करो जनाब जब आपने डी बाई डी एक्स लिख दो। क्यों ये क्यों लिखा, क्योंकि उसको बाद से डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा तो अब जो पावर में जनाब उसको नीचे बुला लो, ये तो अभी तक हम करते आ रहे थे, उसको यहाँ पे ले लो, लॉग ने नीचे बुला लिया यहाँ पर, या एफ एक्स। आपने जिस दिन इसका डिफरेंशिएशन और भी अच्छे से करोगे जनाब, जो साइन एक्स का ऐसे ही लिखा रहने दो, यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स करोगे जनाब, तो कह सकते हो ये लिखा है यू, ये लिखा है वी। तो यही तो हम पहले भी आपको बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने फॉर्मूला बता दिया हमारे पास। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कर ही लो तो ज़्यादा अच्छा है हमारे पास। कैसे करोगे, जो ऊपर बैठा है, ऊपर क्या बैठा है, साइन एक्स। अच्छा फिर क्या, किन किन लोगों ने बुलाया, लॉग ने बुलाया, तो बाकी क्या होता है, एक्स बचा यहाँ पर। इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल के हिसाब से करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। बाकी जितने भी शांति से बैठे रहेंगे बीच में प्लस आ जाएगा। क्यों प्लस आ जाएगा, तो ऐसी बात है क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है हमारे पास। अब साइन एक्स ऐसे लिखा जाएगा, लॉग एक्स कितना 1/x हो जाएगा। और ये था इसका क्या, डिफरेंशिएशन हो गया जनाब, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन ले, देखो ये क्वेश्चन ना जो बड़े लेवल क्वेश्चन होते हैं उनके लिए फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमने मिटा दिया है, ये इससे आप समझ लेना वीडियो को रिवाइंड करके। अरे अच्छा क्वेश्चन क्या है, साइन की पावर लॉग एक्स ले लो। तो पहले हमने कहा इसका डिफरेंशिएशन करना, तो वाई डैश लगा दो क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो पहले जो लिखा उसको ऐसे लिखा रहने दो, तो आपने मेरी बात मान के उसको ऐसे लिखा रहने दिया। फिर आपने कह दिया कि आपकी बात मान के डिवाइड बाई डी एक्स लिख दिया बिना आपने कहे। फिर एक पार्टी नीचे आ गई, ओके, फिर अपने लॉग ने नीचे बुलाया। अब बैठ है तो लॉग ऊपर बैठा है तो उसको लोग ही, जो लोग ऊपर बैठे हैं उनको लोग ही तो नीचे बुलाते हैं, ठीक है ना, उन्हें तो लोग नीचे गिराते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे वाई डैश चलता रहेगा, यहाँ पे साइन एक्स की पावर कितनी रहेगी, लॉग ही रहेगी। और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका पहले इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1/x बन जाएगा। इसको इसे बाकी जितने लोग उसको शांति से बैठा दो हमारे पास, जितने आपने शांति से बैठा दो उसने अच्छी बात कर दी आपने। फिर हमें बीच में प्लस लग जाएगा। अब जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है हमारे पास उसको बिल्कुल बैठने दो, और जो बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। देखो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना है ना आप पास, तो एक बार लॉग अबे रुको तो 2 मिनट, यहाँ पे कितना था, लोग बैठा था क्या, यहाँ पे लोग जब नीचे बुलाया गया हमारे पास तो एक पार्टी नीचे आएगी हमारे पास, तो उसके बाद साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। बाकी आप समाप्त कर दोगे, हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड है,
वो फॉर्मूला आप यूज़ करिएगा, आपको अच्छे से चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। अब हम किसकी तरफ बढ़ जाए, इम्प्लिसिट फंक्शन की तरफ।